Hello friends, how are you? Today we will discuss some example of differentiation which will help you to solve some differentiation related problems in physics. तो डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसके पिछले वाले वीडियो को देख लें। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है और उसके सॉल्व करने का रूल क्या क्या है। तो इस सेशन को देखने से पहले आप पिछले वाले सेशन को ज़रूर देखें, तो ये चैप्टर और भी अच्छे से समझ में आएगा। कल हम लोगों ने पढ़ा था रूल कि यू वी रूल क्या होता है, यू बाई वी रूल को कैसे अप्रोच करते हैं, और एक्स टू द पावर एन रहेगा तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, कांस्टेंट का रहता है तो क्या करते हैं। तो अब जब दो फंक्शन हो u और v, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फंक्शन को कांस्टेंट मानते हैं और उसको बाहर करते हैं, फिर दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर प्लस का साइन देते हैं, फिर दूसरे वाले फंक्शन को बाहर करते हैं और पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। यही हमारा तरीका है। अगर डिवीज़न में हो तो क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको पहले स्क्वायर करते हैं, फिर डिनोमिनेटर वाले टर्म को बाहर करते हैं उसको कांस्टेंट मान के, और न्यूमरेटर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर न्यूमरेटर वाले को u को बाहर किए, फिर डिनोमिनेटर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हुआ डिवीज़न वाले रूल में। अगर x टू द पावर n हो तो क्या करते हैं, पावर को हम पहले बाहर रखते हैं और x टू द पावर, और जो पावर यहाँ पे होता है उससे एक कम कर देते हैं। तो ये इसका तरीका हुआ सॉल्व करने का। और कांस्टेंट का हमने बताया था कि कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड वैल्यू होता है, उसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, इसलिए इसको हम इसका क्या है, रेट चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका वैल्यू 0 ही आएगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 4 इंटू साइन एक्स क्यूब, यहाँ कितना फंक्शन है, एक्स टू द पावर 4 है, साइन एक्स क्यूब है। अब ये अलग फंक्शन है, ये साइन अलग फंक्शन है, तो ये यू भी की तरह हुआ। तो हमको क्या करना होगा, u को बाहर, फिर डी वी बाई डी एक्स करना होगा, फिर v को बाहर, फिर डी यू बाई डी एक्स करना होगा। तो सबसे पहले हम x4 को बाहर कर देते हैं, फिर क्या करेंगे, d साइन एक्स क्यूब बटा डी एक्स प्लस, फिर क्या करते हैं, साइन एक्स क्यूब को बाहर कर देते हैं और डी वाई बाई डी एक्स, और पहले वाले टर्म को क्या करते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब देखो कैसे होगा, अब x4 का x4 यहाँ पे लिख दिए इनटू, अब साइन एक्स क्यूब, साइन का तो कॉस होता है, तो इसमें भी दो फंक्शन है, एक साइन है और एक्स क्यूब है। ठीक है, तो पहले साइन का करते हैं, तो साइन का हो जाएगा कॉस, एंगल कितना है, एक्स क्यूब इनटू, अब एक्स क्यूब उसके अंदर है दूसरा फंक्शन, तो उसको भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, एक्स क्यूब को क्या करेंगे, तो एक्स क्यूब का होगा 3 बाहर आ जाएगा, और एक्स क्यूब का क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, फिर एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, एक इसमें से एक पावर कम हो जाएगा, तो एक ये हो गया इसका, तो ये हो गया ये वाले टर्म का। अब प्लस साइन एक्स क्यूब बाहर है, तो एक्स क्यूब को बाहर रख के, साइन एक्स क्यूब क्या है, बाहर है तो बाहर रखें, फिर एक्स टू द पावर 4 का क्या है, वही वाला फार्मूला, एक्स टू द पावर एन वाला जो फार्मूला पिछले वाले वीडियो में जो ये वाला पढ़े हैं, ये वाला यही लगाएंगे, पहले पावर को बाहर करेंगे फिर एक पावर को कम करेंगे। तो इसमें कर दो, इसमें पहले एक पावर को बाहर करो, 4 को बाहर करो और एक पावर को कम कर दो। तो ये जो हमारा आया, क्या आया, एक्स टू द पावर 4 इंटू 3x स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब प्लस 4x क्यूब साइन एक्स क्यूब, यही हमारा क्या हुआ आंसर। तो इसी तरह सॉल्व कर, इसमें भी क्या है, साइन एक अलग फंक्शन है, इसके अंदर जो एंगल है वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल के टर्म में दिया हुआ है, तो ये एक अलग फंक्शन है। तो दोनों को करने के लिए हम चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे कि पहले एक फंक्शन का करेंगे फिर दूसरे फंक्शन का करेंगे। तो सबसे पहले साइन का करेंगे, तो साइन का तो हो जाएगा कॉस, अब जो है वो लिख दो इनटू, अब साइन का काम हो गया, अब बचा दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल का हम लोग जानते हैं कि डी ई टू द पावर एक्स बटा डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स होता है। जो एक्सपोनेंशियल टर्म रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन भी वही हो जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं। तो ई टू द पावर 2x है, तो ई टू द पावर 2x हो जाएगा इनटू, अब देखो ये तो एक्सपोनेंशियल है और ये अलजेब्रिक टर्म है, तो ये दोनों में क्या है, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, यहाँ 2x है,
ठीक है। तब 2x का करना होगा, तो 2x का क्या होगा, यहाँ तो x का पावर 1 है, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर ही रहेगा। x का पावर 1 है तो 1 को बाहर किए, फिर x का पावर 1 कम कर देंगे, तो आंसर कितना आया, cos e⁻2x इंटू e⁻2x इंटू ये कितना है 2 इंटू 1 2, और ये तो 0 हो गया तो ये 1 हो गया, तो ये 2। तो ये हो गया आपका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्या है, इसमें भी चेन रूल लगेगा। एक तो रूट वाला हुआ अलग फंक्शन और फिर इसके अंदर वाला हुआ अलग फंक्शन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं इस तरह से, रूट का मतलब कितना हुआ, पावर हाफ। तो सबसे पहले तो x⁻n डी ये वाला रूल लगाएंगे, इसका क्या होता है n x⁻n-1 ये, यानी कि पहले पावर को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेते हैं, पावर को क्या करते हैं पहले बाहर, तो पावर को बाहर कर लो और फिर क्या करेंगे, पावर को बाहर किया और ये वाला पूरा टर्म में से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे था x था तो पावर को पहले बाहर किए, फिर पावर को एक कम किए, तो पावर को पहले बाहर किए फिर एक पावर को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो पावर एक कम कर दो इनटू, अब ये रूट का काम हो गया, अब इसके अंदर का फंक्शन का काम करो इसका, तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका 2 बाहर करो, फिर इसका एक निकल एक पावर बाहर आ गया तो फिर एक पावर कम करेंगे तो एक्स का पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 है तो 1 तो कांस्टेंट है तो उसका कितना होगा 0। तो आपका आंसर कितना आ गया 1/2। अब ये जो है आपका यहाँ पावर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -½ आएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा, यानी और हाफ का मतलब रूट होता है, तो इसका कितना आ जाएगा 1/2 इंटू रूट x² + 1 इंटू इधर क्या बचा 2x। तो ये आपका आ गया आंसर, यहाँ से जो यहाँ तक है ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसमें करते हैं, इसमें भी देखो कॉस अलग फंक्शन है, इसके अंदर वाला अलजेब्रा अलग फंक्शन है, तो सबसे पहले कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो साइन के अंदर जो है लिख दो। अब क्या करेंगे, साइन के अंदर वाले फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन का निकालेंगे, तो x² का क्या होगा, पहले पावर बाहर रखो एक पावर कम कर दो, फिर 2x का क्या होगा, कांस्टेंट को बाहर रखो, x का पावर 1 है तो एक पावर पहले बाहर रखो फिर एक पावर कम कर दो, प्लस इसका तो 0 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में डाल दो, माइनस साइन x² + 2x + 4 इंटू अंदर में क्या बचा 2x + 2, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब देखिए, अब ये वाले क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या लॉग अलग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल अलग फंक्शन है, अलजेब्रा अलग फंक्शन है, तो इसमें भी चेन रूल करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं dy/dx log x का क्या होता है 1/x, मतलब कि लॉग में जो यहाँ पे रहता है उसको सीधा नीचे लिख देते हैं, तो इसमें भी क्या है जो यहाँ पे उसको नीचे लिख दो, हो गया। अब देखो, अब एक्सपोनेंशियल का करेंगे, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का सीधा जो एक्सपोनेंशियल में जो भी रहता है वो पूरा का पूरा वही हम लिख देते हैं, जैसे e⁻x का हमको करना है तो e⁻x ही होगा, तो यहाँ भी क्या करेंगे e⁻3x² लिख देंगे, ये हो गया। अब एक्सपोनेंशियल का भी काम हो गया, अब बचा अलजेब्रिक, अलजेब्रिक में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर रहने दो, फिर x² है तो इसका पावर 2 है तो 2 को बाहर निकालो और फिर एक पावर कम कर दो। अब जो हमारा आया 3 दूनी 6 x, क्योंकि 1 हो गया, और ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा रूल, एक तो ये फंक्शन अलग है और ये पूरा फंक्शन अलग है, तो ये हो गया u और ये हो गया v, और फिर उसके अंदर ln अलग फंक्शन है नीचे और ये इसके अंदर ये अलग फंक्शन है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम तो फॉर्मूला थोड़ा सा एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, dy/dx u/v का क्या होता है, पहले तो v का स्क्वायर करेंगे, फिर v को बाहर, फिर du/dx, फिर u को बाहर, फिर dv,
बाई डी एक्स, यही होता है। तो सबसे पहले नीचे वाले को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर कर दो डिनोमिनेटर को, इसको स्क्वायर किया, फिर इसको क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो बाहर कर दो 1 माइनस 4x स्क्वायर का बाहर कर दिए इनटू, अब जो ये है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको बाहर रखेंगे। अब डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका तो ये तो बाहर है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देते हैं। बाहर है तो बाहर ही रहने देते हैं। अब इसका क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एक पावर बाहर करेंगे और एक पावर कम कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसका क्या होता है लॉग एक्स का, तो डी वाई बाई डी एक्स एल एन एक्स पढ़ चुके हैं कि 1/x होता है, मतलब जितना यहाँ रहेगा वो नीचे आ जाएगा। तो इंटू में क्या होगा, इंटू में हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे 1/1 माइनस 4x स्क्वायर। रुको, इसको हम फिर से सॉल्व अच्छे से यहाँ पे कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। नीचे लिख देते हैं अच्छे से फ्रेश यहाँ पे। इसका क्या हो गया, 2x आया था, इसका एक्स स्क्वायर बाहर है। अब देखो एल एन का फंक्शन का क्या हो गया, 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये हो गया नीचे आ गया। अब इंटू एल एन का तो हो गया डिफ्रेंशिएशन, अब इसके अंदर का जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको फिर अलग से करेंगे। तो इसको करो, इसका तो 0 हो गया, माइनस, अब 4 बाहर है तो बाहर रहने दो, और ये पावर बाहर आएगा तो बाहर करो और फिर एक पावर घटा दो, ये हो गया। और नीचे में क्या था आपका 1 माइनस 4 स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए आपको यहाँ पे आंसर क्या आ गया, यहाँ पे क्या है एल एन 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू, अब ये माइनस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू 8x हो जाएगा, 4 में 8x, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर।